तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में सीरीज के कॉन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे थे। तो हमने सभी टाइप के टेस्ट के लिए डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग सभी टेस्टों को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। तो इसका जो डेफिनेशन है जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, दैट इज लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity vn बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। एंड यहाँ पर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है k एंड m ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए un लेस देन इक्वल्स टू m vn होल्ड करता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिल जाएगा, दैट इज फर्स्ट वन इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity vn इज कॉन्वर्जेंट, इंप्लाई करेगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un इज कॉन्वर्जेंट। एंड सेकेंड कंडीशन समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un इज डाइवर्जेंट, इंप्लाई करेगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity vn इज डाइवर्जेंट। ओके, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। सो वी हैव समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity vn आर टू सीरीज, हमारे पास दो सीरीजेस है और पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब कि यहाँ पर सारे सभी के सभी टर्म्स पॉजिटिव से पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ओके, आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड यहाँ पर एक नेचुरल नंबर k है एंड m ग्रेटर देन 0 है, सच दैट जिसके लिए हमें मिल जाता है un इज लेस देन इक्वल्स टू m vn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं sn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un। ठीक है, sn इक्वल्स टू हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। एंड tn इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन प्लस vn। ठीक है, तो दूसरे सीरीज के लिए tn हमारे पास सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। एंड यहाँ पर एस के इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस uk, जहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होल्ड करता है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें sn माइनस एस के इक्वल्स टू मिल जाएगा uk प्लस 1 प्लस uk प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस un। हमें पता है n k से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर s के इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन uk हो जाता है एंड sn से हम लोग s के को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर uk प्लस 1 प्लस uk प्लस 2 एंड सो ऑन un हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर sn को हम लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस uk प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस un। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके, तो यहाँ पर एस के का वैल्यू एस एन से छोटा होगा एंड एस एन माइनस एस के इक्वल्स टू हमें यू के प्लस 1 प्लस यू के प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस यू एन मिल जाएगा। एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एम वी के प्लस 1 प्लस एम वी के प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस एम वी एन। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम टी एन माइनस टी के। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम टी एन प्लस एच, जहाँ पर एच का वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास एस के माइनस एम टी के है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट होगा। ओके, सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें शो करना होगा सीरीज वी एन कॉन्वर्जेंट, इंप्लाई करेगा सीरीज यू एन इज कॉन्वर्जेंट। सो लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity vn बी कॉन्वर्जेंट। तो vn को सबसे पहले हम कॉन्वर्जेंट मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें शो करना होगा un का जो सीरीज होगा वो भी कॉन्वर्जेंट होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर tn जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड होगा, दैट इज बाउंडेड अबव। सो देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 हम बोल सकते हैं एस एन इज ऑल्सो बाउंडेड अबव। एन का जो सीक्वेंस होगा वो भी बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड अबव। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity यू एन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो यू एन का जो सीरीज होगा वो भी कॉन्वर्जेंट हो जाएगा।
ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट इम्प्लाई करेगा सीरीज वी एन इज डाइवर्जेंट. सो लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी डाइवर्जेंट. सो देयरफॉर यहाँ पर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका जो सीक्वेंस होगा एस एन इज नॉट बाउंडेड अबव. तो एस एन सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं होगा, बाउंडेड अबव. सो देयरफॉर बाय 1 हमें मिल जाएगा टी एन का सीक्वेंस is also not bounded above, bounded above, and this imply summation n equals to 1 to infinity vn जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, दैट इज डाइवर्जेंट. सो हेंस द कंपैरिजन टेस्ट, हमने कंपैरिजन टेस्ट प्रूव कर दिया है. सो दैट इज द कंपैरिजन टेस्ट. तो अभी हमें प्रूव करना है कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म. तो इसका डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था. लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, जहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए यू एन बाई वी एन इक्वल्स टू हमें l मिलता है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. एंड देन हम बोल सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेगा. ठीक है, दोनों ही या तो कॉन्वर्जेंट होगा या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होगा. तो प्रूफ वी हैव, हमें गिवन है वी हैव समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ, जहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें यू एन डिवाइडेड बाई वी एन इक्वल्स टू एल मिलता है, जो कि एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. ओके, सो हेयर हम लोग बोल सकते हैं यू एन बाई वी एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तभी इसके लिमिट के लिए हमें एक नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा एल. ओके, सो दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन is greater than equals to 0 and this imply L is greater than 0 and this imply L is greater than 0 since L is not equals to 0. Now let us choose, अभी हम लोग चूज करेंगे, let us choose एप्सिलॉन greater than 0 such that, जिसके लिए such that L minus एप्सिलॉन is greater than 0. So therefore यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं L plus एप्सिलॉन भी greater than 0 होगा क्योंकि L minus एप्सिलॉन greater than 0 होता है. Now taking m1 equals to 1 divided by L minus epsilon and m2 equals to L plus epsilon, हम बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में un डिवाइडेड बाई vn इक्वल्स टू हमें L मिलेगा. ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाई vn इक्वल्स टू हमें L मिलेगा अगर m1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई L माइनस एप्सिलॉन एंड m2 इक्वल्स टू L प्लस एप्सिलॉन होता है. ठीक है, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k सच दैट जिसके लिए हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन बाई वी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के. ओके, एंड दिस इम्प्लाई एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू एन बाई वी एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, and this imply L minus epsilon is less than un by vn and un by vn is less than L plus epsilon for all n greater than equals to k, and this imply हम लोग लिख सकते हैं vn is less than m1 un and un is less than m2 vn for all n greater than equals to k. ओके, तो अभी हमें शो करना होगा सीरीज यू एन एंड वी एन एक साथ कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट है, बी कॉन्वर्जेंट. ओके, सो
देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर वी एन लेस देन होगा एम वन यू एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, पहला वाला कंडीशन होल्ड करेगा। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो वी एन भी कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट। ओके, नाउ सेकेंड, लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन बी कॉन्वर्जेंट। तो अभी हमने सीरीज वी एन को कॉन्वर्जेंट मान लिया है, सीरीज वी एन बी कॉन्वर्जेंट। सो दिस देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यू एन इज लेस देन एम टू वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। एंड दिस इम्प्लाई समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन भी कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, यू एन इज कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पर सीरीज वी एन अगर कॉन्वर्जेंट होता है तो वो इम्प्लाई करेगा सीरीज यू एन भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो अभी तीसरा कंडीशन हम लोग मान लेते हैं, लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर सीरीज वी एन डाइवर्जेंट होता है देन हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट। सो देयरफॉर यहाँ पर वी एन लेस देन इक्वल्स टू एम वन यू एन होल्ड नहीं करेगा, मतलब कि वी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन यू एन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा सीरीज यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन, लेट हम लोग मान लेते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी डाइवर्जेंट, बी डाइवर्जेंट। तो इसके लिए देयरफॉर यहाँ पर यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एम टू वी एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके, सो हेंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों सीरीज एन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा एक साथ, बोथ कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, डाइवर्ज टुगेदर, दैट इज द रिजल्ट। ओके,